प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स आज परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ एक्सपेक्टेशन भी था ना। कुछ दिनों से हम लोग वीडियोस में ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई समय आ गया कि थोड़ा बहुत यहाँ से राहत मिलना चाहिए। इसे मोस्टली प्री बजट रैली आप बोल सकते हैं ना। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आगे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बजट पे थोड़ा ना डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या होगा तो अच्छा होगा। ट्रंप के टैरिफ पे थोड़ा डिस्कशन होगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए हमारा, ब्रीफली वो कवर करूँगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के रिगार्डिंग, तो उसको भी मैं कवर करूँगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेबी का सर्कुलर आया है, तो उसको भी मैं डिटेल में कवर करूँगा। इनफैक्ट सबसे पहले मैं उसी को कवर करूँगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एज ऑलवेज, तो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अगर वो आंसर देने लायक होगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आने वाले वीडियोज़ में उस क्वेरी को आंसर करने का। सबसे पहले सेबी के सर्कुलर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी मैं यूट्यूब वीडियोस पब्लिश करता हूँ ना, या फिर लाइव स्ट्रीम में, आपने हमेशा ध्यान दिया होगा ना, स्टॉक्स को लेकर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, प्राइसिंग पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, फ्यूचर में किस तरह का रिटर्न आ सकता है उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ। तो इससे रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि ये स्टॉक का क्या होगा, किस प्राइस पे खरीदे, किस प्राइस पे बेचें ना। उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर टिप्स देना। तो कभी भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ये सब नहीं किया। और आप लोग हमेशा क्वेरी आता है कि आपको पता है मार्केट का, आपको पता है स्टॉक का फंडामेंटल्स, फिर भी आप क्यों नहीं बताते हैं ना। और या फिर रिक्वेस्ट आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में कवर करें। स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा कवर सही भी है ना, उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कभी भी इन चीज़ों को कवर नहीं किया। हमेशा ध्यान रखा, वो इसलिए ध्यान रखा क्योंकि सेबी नहीं चाहता है कि हम ये करें। ठीक है, सेबी का लास्ट ईयर भी एक सर्कुलर आया था, उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया भी था। तो उसी सर्कुलर पे अपडेट आया है। ठीक है, 29 जैन को आया है 2025। अपडेट को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं कवर कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा किस यूट्यूब चैनल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अलाउड नहीं ना, इलीगल काम तो करता नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स एडवाइस और एनी रिकमेंडेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ or related to a security or securities unless the person is registered with or otherwise permitted by the board to provide such advice or recommendation। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है तो वहाँ पे आप किसी भी तरह का एडवाइस नहीं दे सकते, अलाउड नहीं है। और मैं ये सब नहीं हूँ, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इसीलिए मैंने कभी भी ये सब चीज़ें नहीं की। अब आपको मोस्टली समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं करता हूँ। ऑफकोर्स मेरा अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे, वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे, सर्टिफिकेशंस देखेंगे तो ऑफकोर्स मैं कमेंट कर सकता हूँ, मुझे आइडिया है, बट अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, मेक्स एनी क्लेम ऑफ रिटर्न्स और परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपको किसी पे भी, किसी भी स्टॉक रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि सेबी द्वारा गवर्न किया जा रहा है, उस पे आपको रिटर्न पे कमेंट नहीं करना है, परफॉर्मेंस पे कमेंट नहीं करना है। ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आपने देखा हो ना, टिप्स दिया जाता है 50% बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इस तरह का। तो ये सब मोस्टली, ये सारी चीज़ें अब बंद हो जाएंगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ना जो कि ये सब करते हैं, मोस्टली वो बंद हो जाएगा या फिर इस तरह के काम वो नहीं करेंगे। तो ये अपडेट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट। इसका नंबर 8 पॉइंट अगर आप देखेंगे ना, तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एजुकेशन एंड एडवाइस एंड रिकमेंडेशन, डिफरेंस कैसे है। तो देखिए, यहाँ पे एक तो है कि 2 पॉइंटर्स मैंने ऊपर आपको बताया, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो वो दोनों आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा ये थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, a person engaged solely in education shall mean that such person is not engaged in any of the 2 prohibited activities, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। such person should not be using the market price data of the preceding 3 months to speak, talk, display the name of any security including using any code name of the security। ठीक है, आप वीडियो जब बना रहे हैं तो कोई भी जैसे स्टॉक के बारे में आप बता रहे हैं तो स्टॉक का जो भी करंट प्राइस है उस पर आप डिस्कशन कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको प्राइस का डिस्कशन करना है तो स्टॉक का जो 3 मंथ पहले का प्राइस है ना, 3 मंथ से भी पहले का प्राइस, सिर्फ आप वही डिस्कस कर सकते हैं ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में हमने देखो लाइव रेट,
ये स्टॉक का ये लाइव रेट चल रहा है, इस रेट पे खरीद लो, इस रेट पे चला जाएगा, ये सब बंद, ये सब नहीं करना है, ठीक है। सो सेबी का ये बिल्कुल क्लियरली ये सब डिटेल्स आ गए हैं। सो ये था सेबी का अपडेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत सारे चैनल्स को इसके कारण प्रॉब्लम होगा, मतलब सही भी है। देखिए, अगर कोई ना गलत तरीके से बता रहा है ना, बहुत लोगों को इससे लॉस भी हुआ था ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली और ज़्यादातर लोगों का तो क्वालिफिकेशन भी नहीं है। एक तो है कि भाई आपके पास क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, थोड़ा बोल रहे हैं तो वो तो समझ में भी आ रहा है कि चलो इट मेक सम सेंस। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और सिर्फ टिप्स दे रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत कम है। तो जो भी कुछ भी बोल रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और रिजल्ट बुरा ही होता है ज़्यादातर केसेस में। तो ठीक है सेबी का ये गाइडलाइंस, और हम तो एनी हाउ शुरू से ये पालन करते हैं, तो मोस्टली हमारे यूट्यूब चैनल को इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और इससे आपके भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए, मार्केट अपडेट जो हम करते हैं वो तो करते ही हैं, तो उसमें हम स्टॉक्स का नाम अब ट्राई करेंगे भैया और ना ले, लेकिन हाँ इंडाइसिस का नाम बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैक्रो या फिर माइक्रो जो भी चल रहा है कंट्री में वर्ल्ड वाइड, वो तो डिस्कस कर ही सकते हैं, वो भी करेंगे। सेबी सर्कुलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप में से कुछ लोग शायद यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाते होंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो नाउ मार्केट अपडेट पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट्स को देख लेते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। हाँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी कुछ यहाँ देख सकते हैं ना। सो मोस्टली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई बजट है, उसके बाद रेट कट आने वाला है, इसीलिए ये थोड़ा पॉजिटिविटी आया है, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई समय आ गया, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आएगा। एनी हाउ आगे इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड मार्केट्स को भी देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, मतलब एशियन मार्केट्स देखिए, सभी जगह हरियाली आपको दिखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट यूएस का तो परफॉर्मेंस ठीक है ना। कल भी प्री मार्केट मैंने शो किया था कि भाई परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। प्री मार्केट अगेन आप देख लें, प्री मार्केट में फ्यूचर्स, उससे एक रफ आइडिया मिलता है कि भाई शाम में यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्योंकि शाम में वहाँ मार्केट खुलेगा। तो फ्यूचर्स तो यहाँ भी ठीक है, ठीक है। तो लगता है कि यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस आज भी अच्छा रहेगा। बॉन्ड्स देख लेते हैं। यूएस का अगर आप 10 ईयर देखेंगे G-Sec, थोड़ा सा ऊपर गया है, क्योंकि वहाँ जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया है यूएस में ना, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आया है, ठीक है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था अबाउट 2.5% के आसपास। कल हमने डिस्कस भी किया था ना कि 2.5% के आसपास रहेगा यूएस का जीडीपी, तो 2.3% आया है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा कम आ गया है, लेकिन हाँ थोड़ा कम आया है। उसके बाद गोल्ड तो देखिए, मैंने कल भी बोला था ना 2800 बिल्कुल ही क्रॉस करने जा रहा है। देखिए क्रॉस कर गया। सिल्वर भी 32 क्रॉस कर गया, 33 के आसपास जा रहा है। तो इन दोनों का परफॉर्मेंस क्यों अच्छा आ रहा है? क्योंकि टैरिफ का प्रॉब्लम आ रहा है। 1 फरवरी दैट इज़ कल से ट्रम्प कनाडा और मैक्सिको पे बोल रहे हैं 25% का टैरिफ लगाएंगे। तो इन दोनों पे टैरिफ क्यों लग रहा है? एक तो है कि इमिग्रेशन का भाव, बहुत सारे इलीगल लोग वहाँ से आ रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स उन्हें पसंद नहीं कि भाई क्यों इतना ज़्यादा भेज रहे हो, थोड़ा रोक कर रखो उन लोगों को। दूसरा है ड्रग्स का प्रॉब्लम, उधर से ड्रग्स का सप्लाई बहुत आ रहा है यूएस में, उसके कारण यूएस परेशान है कि भाई तुम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और तीसरा प्रॉब्लम ऑफकोर्स वहाँ पे है ट्रेड डिफिसिट का। ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वाइड, हाँ चाइना का सबसे ज़्यादा 2023 का फिगर है बिलियन यूएस डॉलर्स में। देखिए 317 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ। इसीलिए बोल रहे हैं चाइना पे 60% का टैरिफ लगा दूंगा। ऑफकोर्स वहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं है, कुछ और दिनों में पता चलेगा क्या होगा एग्जैक्टली। मैक्सिको देखिए 200 बिलियन यूएस डॉलर्स, कनाडा 153 बिलियन यूएस डॉलर्स, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए 25% का टैरिफ और कल से ही लग रहा है, उसके कारण भी कुछ हलचल होगा वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में। और इसीलिए मैंने बोला फरवरी वेट करें, अभी और भी टैरिफ आएगा, दूसरे कंट्रीज़ पे भी लगेगा, ठीक है। और चाइना का तो आप देख सकते हैं ना, वहाँ तो बिल्कुल लगेगा, अच्छा खासा लगेगा। यूरोपियन यूनियन ऑफकोर्स वहाँ भी लगेगा। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ का भी ट्रेड डिफिसिट अच्छा खासा, लेकिन हाँ उसमें तो बहुत सारे कंट्रीज़ मिलकर इतना डिफिसिट आ रहा है, उस पर भी लगेगा। जापान का भी ठीक ठाक है, इंडिया का रिलेटिवली बहुत कम है, लेकिन इंडिया का भी तो है ही है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मतलब नेक्स्ट मंथ ही जा रहे हैं यूएस। तो मोस्टली ये सब जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा बहुत ये जो प्रॉब्लम है, इसे वहाँ पे सेटल कर लिया जाएगा और इंडिया पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए ना प्रायोरिटी पे वो यूएस जा रहे हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बजट, क्योंकि कल ही आ रहा है। हाँ कल मैं ट्राई करूँगा, कल तो सैटरडे लाइव स्ट्रीम मैं करता हूँ, देखता हूँ या तो मैं कोई वीडियो पब्लिश कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो लाइव स्ट्रीम तो बिल्कुल मैं आऊँगा 8 to 9 PM। वहाँ भी आपके कोई जो बजट रिलेटेड क्वेरीज होंगे उसको मैं आंसर करूँगा, ठीक है।
तो बजट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या देखना है, ठीक है। टैक्स कट्स, बिल्कुल आप बोलेंगे टैक्स कट्स वो बाद में आएगा, ठीक है, वो बिल्कुल आप देखें, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि भाई ये जो फिस्कल डिफिसिट का नंबर है वो कितना रखता है, मतलब ये जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए। तो अगर वो 4.4 to 4.5% ऑफ जीडीपी का रहता है तो बहुत अच्छा फिगर माना जाएगा, मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा। सेकंड क्या देखना है, आपको देखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो फिगर कितना आता है, पहले का जो अमाउंट है उससे बढ़कर आता है कि अगर वहाँ थोड़ा ही बढ़कर आता है तो मार्केट अगेन उसको पॉजिटिवली लेगा। और सिर्फ अमाउंट बढ़ के नहीं आना चाहिए, परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखना पड़ेगा कितना आता है पहले के मुकाबले। उसके बाद आपको देखना है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बहुत कोशिश कर रहा है ना कि भाई तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, ताकि एक तो कंट्री का भला, ऊपर से जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट हो। चाइना में प्रॉब्लम होगा तो और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आएगा, तो उसके लिए ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सही करना होगा और कुछ पॉलिसीज़ लाने होंगे। तो वहाँ भी देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे, पॉलिसी हो सकता है, कुछ टैक्स कट्स भी मिल जाए नई कंपनीज़ को, तो वो देखना होगा। फिर रिफॉर्म्स को एक और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा इस बजट में, क्योंकि इकोनॉमी आप देख रहे हैं थोड़ा स्लो डाउन तो हो गया ना, बिल्कुल दिख रहा है, उसको लेकर कुछ होगा। और ऑफकोर्स टैक्स कट्स, टैक्स कट्स भी बिल्कुल एक्सपेक्ट करना चाहिए, होगा नहीं होगा क्या होगा अभी बोलना सही नहीं होगा ना, तो कल ही आ रहा है देखते हैं। तो थोड़ा बहुत वहाँ भी रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन तो हिट हुआ है ना, ये बात सही कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो कंजम्पशन थोड़ा बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा पैसा और मिडिल क्लास के हाथ में दे दिया जाए, टैक्स कट या फिर कुछ और ऑप्शन से, तो भी अच्छा होगा, उससे भी कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। तो सबके लिए अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए भी अच्छा है। तो ये बजट में ये चीज़ों का ध्यान रखना है। नहीं, मैं कवर करूँगा इन डिटेल्स को कल बजट के बाद ऑफकोर्स। उसके बाद देखिए रेट कट, हाँ तो रेट कट अभी तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि रेट कट होगा, ठीक है। तो 25 बेसिस पॉइंट, देखिए आरबीआई का मीटिंग है फरवरी 5 to 7, तो 7 को अनाउंसमेंट होगा, फरवरी 7 को। तो मोस्टली ऐसा लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होना चाहिए, ठीक है। कल तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने फिर से रेट कट कर दिया ना, 5th रेट कट लगातार, हाँ 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट उन्होंने किया है। और अभी रुकेंगे नहीं, अभी 2.75% आया है उनका इंटरेस्ट रेट, वो बोल रहे हैं कि उसको 2% तक ले जाएंगे, मतलब कि अगर 25 बेसिस पॉइंट्स का 3 रेट कट और शायद वो करें। क्योंकि यूरोपियन तो मैंने कल भी डिस्कस किया था ना, बिल्कुल डाउन एंड आउट है उनका इकोनॉमी, उनके पास कोई चारा नहीं है। ऑल्दो डॉलर के मुकाबले उनका करेंसी लगातार गिर रहा है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई चारा नहीं, उन्हें करना ही है, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, इकोनॉमी और भी ज़्यादा डूब जाएगा, इसीलिए लगातार रेट कट कर रहे हैं। इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड एक न्यूज़ है। देखिए ये कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, लिस्टेड वंस है, इनका जो भी रेड में ये परसेंटेज है, ये क्या परसेंटेज है कि भाई इनका अनसिक्योर्ड लोन कितना है, मतलब जो टोटल लोन है उसमें अनसिक्योर्ड लोन का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा है कुछ बैंक्स का अनसिक्योर्ड। और आप बिल्कुल पिछले कुछ यूट्यूब वीडियोस मैंने आपको बताया है कि जो भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है इन कंपनीज़ का, मतलब छोटे जो बैंक्स हैं या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, उनका ये जो बुक है ना, अनसिक्योर्ड बुक, बुरी तरह से हिट हो रहा है, जिसके कारण उनका जो रिज़ल्ट आ रहा है बहुत बुरा आ रहा है और स्टॉक्स भी बुरी तरह से गिर रहे हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आरबीआई मोस्टली ट्राई करेगा आने वाले समय में, ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ स्मॉल फाइनेंस को या तो आपस में मर्ज कर दे, ठीक है, या फिर कुछ बड़े बैंक्स को बोले कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को तुम टेक ओवर कर लो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, सभी में नहीं, कुछ में, जो कि अभी क्लैरिटी नहीं एग्जैक्टली किस में है, कुछ दिनों के बाद हमें मोस्टली क्लैरिटी मिलेगा। बट हाँ, यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है और मोस्टली अनसिक्योर्ड लेंडिंग के कारण स्ट्रेस दिख रहा है, तो बिल्कुल ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो देखिए SIP STP मैंने हमेशा मेंटेन किया है, नो हेडेक्स ना। SIP चल रहा है बहुत अच्छा, 6 मंथ्स का STP, 12 मंथ्स का STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान बहुत अच्छा, ये सब बेस्ट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा वैसे लोग जो कि मार्केट को थोड़ा टाइम करना चाहते हैं तो नेक्स्ट 2 मंथ्स मैंने पहले बताया ना, फरवरी मार्च, इसलिए क्योंकि फरवरी में देखिए इंडिया में तो ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब बजट क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है, उसके बाद आरबीआई का रेट कट करता है नहीं करता है, कितना करता है, क्लियर हो जाएगा फरवरी में। उसके बाद जो कंपनीज़ का रिजल्ट आ रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा फरवरी तक। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका रिजल्ट आ चुका होगा, वो भी क्लैरिटी मिल जाएगा अर्निंग ग्रोथ का कि क्या हो रहा है इंडिया में, जीडीपी के नंबर्स क्लियरली पता चल जाएंगे, भाई क्या थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं। तो ज़्यादातर डेटा हमारे पास आ चुका होगा, इन्फ्लेशन का क्लैरिटी मिल जाएगा कि अब इन्फ्लेशन के हालात क्या है, ठीक है। तो ये सब क्लैरिटी आपको मिल जाएगा इंडिया रिलेटेड, और प्लस यूएस भी हमें देखना है। तो यूएस में भी जो टैरिफ का इशू है ना, मोस्टली फरवरी में ज़्यादातर क्लैरिटी मिल जाएगा कि वर्ल्ड वाइड
टैरिफ को लेकर ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, किस कंट्री पे कितना टैरिफ लगेगा, क्योंकि उसके कारण भी मार्केट्स में थोड़ा बहुत हलचल बिल्कुल रहेगा, वो आप मान कर चले। क्योंकि अगर ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं तो उसके कारण वर्ल्ड का जो ओवरऑल जीडीपी है, ग्रोथ है ना, उस पर उसका निगेटिव असर पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप ऐसा नहीं कि ट्रंप लगाएंगे तो बाकी कंट्रीज छोड़ देंगे ना, दूसरे कंट्रीज़ पे यूएस पे लगाएंगे, उसका बहुत निगेटिव असर पड़ेगा। तो वो देखना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई 2 मंथ का दीजिए आप होराइजन, और उसके बाद कुछ ट्रांचेज में अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते तो SIP STP वो बेस्ट है। यहाँ पे आप लोग का क्वेरी आया था कि आप बोल रहे हैं कि भाई डाउन साइड तो लिमिटेड है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया। यहाँ से गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। लार्ज कैप में भी 3-4-5%, मिड कैप में भी ना, मिड कैप स्मॉल कैप में भी 7-8-10%, इस तरह का बहुत ज़्यादा गिरावट फिलहाल जिस तरह के मार्केट कंडीशंस हैं नहीं लगता है। तो आप लोग का कोई है कि भाई तो फिर मैं क्यों ना कर दूँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी क्यों ना इन्वेस्टमेंट कर दूँ। वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, जब भी मैं आपको बोलता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ भाई मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 to 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, किसी को नहीं पता है। जैसे कोविड देखे ना, बेस्ट एग्जांपल है। कोविड से पहले तो ना, जैसे मुझसे ही पूछते तो मैं बोलता अरे बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट, ये वो बहुत अच्छा रिटर्न्स आएगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे फिर से मैं वो ऐड कर देता 5 ईयर 10 ईयर तो देखिए, अब जैसे किसी ने मार्केट बहुत अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, रिटर्न्स अच्छे आएंगे सोचकर 3-4 महीने के लिए किसी ने कोविड से पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, क्या होगा उसका, बुरे हालात ना, 30-40-50% सब कुछ डाउन। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला उसी तरह फ्यूचर किसी को नहीं पता, ऑल ऑफ सडन कहाँ क्या हो जाएगा। ठीक है, और चाइना पे बहुत ज़्यादा नज़र हमें रखना है, क्योंकि अब चाइना एक स्टेज पे पहुंच गया है जहाँ की वो अब ट्राई करेगा कि ताइवान को लेकर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब पहले से एग्रेसिव है, लेकिन अब वो ट्राई करेगा कि जल्दी से जल्दी ताइवान पे अपना होल्ड या कंट्रोल पूरी तरह से ले ले। ठीक है, क्योंकि ना ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई मुझे दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर ट्रंप ताइवान पे ध्यान नहीं देते हैं, ताइवान को एक तरह से अगर छोड़ देते हैं, जो कि लगता नहीं कि होगा, बट यू नेवर नो, तो वहाँ पे चाइना के लिए बहुत आसान हो जाएगा ताइवान पे पूरी तरह से कंट्रोल करने में। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। इसीलिए बोलता हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 to 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स। शॉर्ट टर्म के लिए प्योर इक्विटी प्रोडक्ट्स में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आपका रॉन्ग नंबर लगा तो प्रिंसिपल अमाउंट भी बुरी तरह से कम हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।